Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Manish Shakur and today we are going to continue our chapter parametric equation in two variables. ठीक है, parametric equation in two variables में हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है. We are going to continue our chapter. ठीक है, अब इसके पहले वाले जो वीडियोस में हमने क्या बता रखा है, इसके पहले हमने देख रखा है कि व्हाट इज अ parametric equation, कैसे लीनियर इक्वेशन को लिखते हैं आप. लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होता है. दोनों का हमने डिफरेंशिएट कर रखा है इसके पहले वीडियोस में. अदर टाइम्स दैट वे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि हाउ टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन. किसी भी गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालना है, अगर सिंगल पेयर है तो कैसे निकालना है वो हमने देख रखा है. ठीक है, फिर उसके बाद हमने अगर सिंगल इक्वेशन है अगर आपकी एक वेरिएबल से तो उसका भी निकाल रखा है. दो वेरिएबल से अगर आपकी इक्वेशन है तो उसके लिए आपको दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हमने देख रखे हैं. फॉर दैट हमें कंसिस्टेंसी, डिपेंडेंसी, इनकंसिस्टेंस वो भी हमने देख रखा है. पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन वो भी हमने इसके पहले वाले वीडियोस में देख रखे हैं. एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे. जो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड जो हमने किया हुआ है उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है या आज का जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन में हम पैरामेट्रिक इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने वाले हैं बाय द यूज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो बिफोर दैट एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इक्वेशन लिया 3x + 4y = 8 एंड 4x + 3y = 12. ठीक है, और द वेरी फर्स्ट है आपको जनरल इक्वेशन लिखनी होती है. यहाँ पर व्हाट इज द जनरल इक्वेशन है आपका ax + by + c = 0. ये आपकी जनरल इक्वेशन है. उसके लिए आप जनरल इक्वेशन लिख सकते हो. अगर आप लिख रहे हो तो वैल्यू पुट नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस c इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा. आप ऐसे लिख के करोगे a1/e2 तो भी चलेगा. ठीक है, फिर a1/e2 यहाँ पे निकालना है, हमें कितना है 3/4 एंड b1/b2 यहाँ पे निकालोगे, b1/b2 कितना है 4/. क्लियरली यहाँ पे हमें पता है क्या पता पड़ रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. दैट मीन्स द लाइन इज हैविंग गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है ये इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशंस है आपकी. ठीक है, इट इज अ लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दैट गिवन इक्वेशन 2 has a solution, 2 has a unique solution. So to determine the solution we will go for substitution method और elimination method. फिर दोनों मेथड से हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. इन केस अगर आप इसको जनरल फॉर्म में लिखते हो तो जनरल फॉर्म इसका कुछ इस तरह से आएगा 3x + 4y - 8 = 0 एंड 4x + 3y - 12 = आपका 0. कुछ इस तरह से आपका जनरल फॉर्म आएगा अगर आप जनरल फॉर्म से लिखते हो इसको. ठीक है, और उसमें और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही रहेगा आपका. यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ये सीधी रहेगा. सी में a1 और a2 b1 और b2 तो सेम आएगा. c1 और c2 में आपका नेगेटिव आ जाएगा खाली, और नेगेटिव कैंसिल होकर आपका 8/12 आ जाएगा. यहाँ पे हमें वैसे ही मिल रहा है कि ये दो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है तो आगे वैसे भी हम जाएंगे. ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन की. तो वेरी फर्स्ट आप इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो बाय सब्स्टिट्यूशन. You are determining the solution of a given parametric equation by substitution method. ठीक है, अगर डीप में जा रहा हो तो डीप में आप इसके पहले वाले वीडियो देख सकते हो. मैं यहाँ पे कुछ रिलेशन बताऊंगा आपको. तो यहाँ पे 4x + 4y = 8 and 4x + 3y = 12. So 3x = 8 - 4y होगा, x = 8 - 4y/3. ये एक इक्वेशन आएगी आपकी x की. फिर आपको यूज दिस इक्वेशन इन द सेकंड इक्वेशन x की जगह पे 8 - 4y/3 + 3y = 12. 4 × 8 4 8 = 32, 4 4 = 60 upon 3 + 3y = 12 and 32 - 16y on taking LCM नीचे कुछ नहीं तो 1, so 9y = 12 into 3 आएगा तुम्हारा. सो यहाँ पे 32 माइनस प्लस -9 है, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 7y आएगा = 12 36 - 7y = 36 - 32 आएगा आपका. सो -7y = 36 - 32 यहाँ पे कितना आएगा आपका 4 आएगा. y = 4 और 7 नेगेटिव है. दिस वाई आपको यहाँ पे यूज़ करना है. तो x = 8 - 4 into y कितना है आपका -4 on 7. सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 8 - -+
सो बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें यहाँ पे एक्स एंड वाई की इक्वेशंस तो मिल रही है, वैल्यूज तो मिल गई। एक्स यहाँ पे आपको मिल रहा है 72.7 एंड वाई आपको मिल रहा है यहाँ पे -4.7। सो सब्स्टिट्यूशन में मिल गया। नाउ लेट्स चेक दिस बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो एक बार ये ड्रॉप कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन लिखते पहले यहाँ पे 3x + 4y = 8 एंड 4x + 3y = 12। ठीक है, अब नाउ आपको जो एलिमिनेट करना है, अगर आप x एलिमिनेट कर रहे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 4 एंड इस इक्वेशन को 3 से करोगे। सो 4 3 = 12x आएगा तुम्हारा, 4 4 = 16y आएगा तुम्हारा, 4x = 32 आएगा, 4 3 = 12x आया तुम्हारा, 3 3 = 9y आया तुम्हारा एंड 12 3 = 26। राइट, इसको सॉल्व करो, माइनस करोगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल होगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 9 एंड 16 7 एंड यहाँ पे -4। सो y = -4 तो ये वैल्यू आई है। फिर इसको कोई भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में रखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी दूसरे y की वैल्यू आनी ही आनी है। ठीक है, सो नाउ लेट्स कीप इट, इसमें रखेंगे। सो 3 × x + 4 × -4/7 = 8। सो 3x + -4 4 = 16/7 = 8। सो 3x = 8 पूरा उधर जाएगा तो +16/7। सो 3x = 1 नीचे यहाँ पे एलसीएम लिए 7 × 56 56 + 16/7। सो 3x = एंड यहाँ पे x चाहिए हमको, तो x = 72/7 × 3 हो जाएगा, तो x = 72/, ये कैंसिल होगा आपका। तो 3 के टेबल में 3 × 3 3 2 = 6 7 8 7 1 2 3 4 = 12। सो 24/, यहाँ पे भी आपका 24/7 ही आएगा। कैसे, जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 3x का 3 नीचे रह गया था, वो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पे आपका 24/7 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे दो मेथड हमने यहाँ पे देखे। वेरी फर्स्ट मेथड हमने यहाँ पे देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड हमने देखा एलिमिनेशन मेथड। दोनों के थ्रू आपका आंसर आया। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका चीज़ जो पहले आता है वो ये है कि यू हैव टू मेक द गिवन पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली चीज़ आपकी वो आती है। ठीक है, सो इस गिवन पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने पहले ही जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है। सो नाउ आपको आइडेंटिफाई करना है, व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई, ये आपको आइडेंटिफाई करना है ये आपका फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कौन सा है। ठीक है, सो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। a1 आपका क्या है, a2 क्या है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। b1 क्या है, b2 क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। एंड c1 एंड c2 क्या है, वो हमें पता होना चाहिए, विच विल गेट फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, a कोफिशिएंट ऑफ x है, फर्स्ट इक्वेशन ये है इसलिए कोफिशिएंट ऑफ a1 तुम्हारा 3 आएगा, सेकंड इक्वेशन है इसलिए 4 आया, b1 तुम्हारा 4 है, b2 तुम्हारा 3 है, ये आपका -8 है, ये आपका -1 है।
चलो यहाँ तक तो दिक्कत कोई दिक्कत। नाउ आफ्टर दिस हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, x अपॉन, जैसे कि आपको याद आ रहा है a1 a2 a1 b2 c1 c2, ठीक है। तो ये x के पार्ट है तो इसको भूल जाओ, x अपॉन वहाँ पे क्या है तुम्हारा b1 b2 और c1 c2, ऐसे आपका उसके नीचे आएगा इज इक्वल टू y अपॉन, y का पार्ट क्या है ये है तो इसको भूल जाओ, उसके बाद क्या बच रहा है तुम्हारा c1 c2 और a1 a2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को आप यहाँ पे 1 लोगे, वेरिएबल वहाँ पे कुछ नहीं है तो वेरिएबल की वैल्यू 1 आएगी, तो वहाँ कोफिशिएंट 1 है तुम्हारा, तो इसको भूल जाओगे आप इस चीज़ को, तो यहाँ पे क्या बचेगा a1 अपॉन a2 ने b1 अपॉन b2। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फर्दर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा। ये जब अभी आप क्वेश्चंस देखोगे, इस पे क्वेश्चंस करोगे तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही क्लियर हो जाना। अब यहाँ पे x है, x अपॉन b1 कितना है तुम्हारा 4, b2 कितना है तुम्हारा 3, c1 कितना है तुम्हारे पास -8, c2 कितना है तुम्हारे पास -12, ठीक है। इज इक्वल टू y अपॉन c1 कितना है -8, c2 कितना है -12, a1 कितना है 3, a2 कितना है 4, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 कितना है 4, a2 कितना है 3, c1 b1 कितना है 4, सॉरी यहाँ पे a1 इज 3 एंड ये 4 और 3 और यहाँ पे 4 ऐसा, ठीक है। सो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो हमारा इक्वेशंस है उसमें डाल दिया, ठीक है। डाल दिया उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x एज इट इज आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 12 है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट ही लिख देता हूँ मैं ताकि क्लियर हो। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ क्रॉस, फिर बीच में आएगा नेगेटिव साइन, ये फॉर्मूला का माइनस है, फॉर्मूला का माइनस आया, फिर 3 एग्जैक्ट, फिर 3 है और माइनस, ठीक है। ये हो गया x, ओके। फिर वापस वहाँ पे इक्वल टू y, वापस -8 है, -8 लिखा, 4 है 4 लिखा, फॉर्मूला का माइनस, फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारा -12 और दूसरा क्या है 3, ठीक है। फिर थर्ड जो तुम्हारा बच रहा है 1, क्या है 3 है, दूसरा भी 3 है, फॉर्मूला का माइनस 4 है और सेकेंड भी, ठीक है। सो नाउ इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे यानी कि x अपॉन 4 12 4 ज़ा 48 नेगेटिव माइनस ब्रैकेट में 3 8 ज़ा 20 माइनस इज इक्वल टू y, y अपॉन 8 4 ज़ा 22 माइनस माइनस में 4 12 3 ज़ा 36, 1 अपॉन 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16, फिर यहाँ पे क्या आने वाला है, ये x एज इट इज -48 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू y -32 माइनस माइनस प्लस 36 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 16 इज योर -7, ठीक है। अब यहाँ पे x जो आएगा 24 और इसको जो माइनस करोगे आप 4 में से 8 में से बोल गया 4 बचेगा और इसमें से किया तो बचेगा माइनस का 24 बड़ा वाला आपका माइनस नेगेटिव है इसी इज इक्वल टू y अपॉन माइनस का 32, इसको जब सॉल्व करोगे आपको कितना आएगा 4 बचेगा इज इक्वल टू 1 माइनस 7। नाउ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 माइनस 7 है आपका यहाँ पे। सो आप क्या करोगे एक बार, x -24 इज इक्वल टू 1 माइनस 7 एंड y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 7।
So from here you will get x is equal to -24 upon -7. So माइनस को माइनस कैंसिल करोगे तो x is equal to 24 upon 7, जो आपका सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन में आया है। सिमिलरली यहाँ पे y करोगे तो y तुम्हारा -4 upon 7 ही आएगा। कैसे? y is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 1 जा 4 तो 4 upon -7, so y is equal to -4 upon 7। क्लियर? ये हुआ अपना बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ और एक और जनरल फॉर्म बता देता हूँ जो हमने यहाँ पे काम किया है, यूज़ किया है। ठीक है, सो मैं पूरा वाइट बोर्ड रब कर देता हूँ एक बार। क्या है जनरल फॉर्म? यू आर हैविंग टू इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. You will write x upon b1 b2 c1 c2 is equal to y upon c1 c2 a1 a2 is equal to 1 upon a1 a2 b1 b2। इसके बाद आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन क्रॉस किया था, नथिंग और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, c1 c2 माइनस a1 a2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। फिर उसको सॉल्व किया है। ये 3 स्टेप्स है, इन 3 स्टेप्स को यूज़ करके हम बाकी चीज़ें को सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम। x माइनस minus 3 is equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0। ये आपका क्वेश्चन है। सो पहले तो अगर आपको चेक करना है कि वेदर द गिवन पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज हैविंग जीरोज और नॉट, तो वही अपना पुराना वाला मेथड। क्या पुराना वाला मेथड? a1 अपॉन a कितना है? a1 1 a2 3, सिमिलरली b1 अपॉन b2 कितना है? b1 माइनस 3 कितना है? माइनस 9, माइनस माइनस कैंसल, सो b1 अपॉन b2 1 अपॉन इक्वल c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 कितना है? माइनस 3 एंड माइनस 2 कटेगा, क्या बचेगा? 3 अपॉन, यानी कि यहाँ पे दो इक्वेशंस इक्वल आ रही है एक दूसरे के, बट द थर्ड वन इज नॉट इक्वल। क्लियर ना? यानी कि दो सेम है। क्या सेम है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन है, यही कंडीशन है ना आपकी। तो ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में आपका क्या एप्लीकेबल होता है? इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा, या फिर सॉल्यूशन होंगे, नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन होंगे ना, सो नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइन इज पैरेलल, लाइन पैरेलल है इसलिए इट इज हैविंग नो सॉल्यूशन। सो नाउ हम क्या करेंगे, इस पैरेलल लाइन के इक्वेशन को, यहाँ पे जो 9 था, ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया जो सॉल्व नहीं होगा अभी आगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नो सॉल्यूशन है वहाँ पे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 9 है, इस 9 को इफ वी आर राइटिंग इट बाय 5, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, सो यहाँ पे 1/5। ठीक है, सो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। सो यहाँ पे क्या सीरीज आएगा? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है। सो क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिखना हो लिख लो, अगर क्वेश्चन में से बाय डिफॉल्ट मिल रहा है ग्रुप को, तो बाय डिफॉल्ट बोल दो। ठीक है, a1 1 है, a2 3 है। कोएफिशिएंट की जब बात करें हम यहाँ पे
x का कोफिशिएंट 1 है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, सेकंड इक्वेशन में। सिमिलरली b1 और b2 देखोगे, सो यहाँ पे b1 यहाँ पे कितना है -3 और b2 कितना है यहाँ पे -5, ठीक है। और c1 और c2 चाहिए, तो c1 कितना है आपके पास -3 और कितना है -2। क्या करते हैं, थोड़ा मैसी हो रहा है, हम क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है हमें पता है, थोड़ा सा क्लीन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये आपका इक्वेशन, जैसा द गिवन पैरामीटर ऑफ द इक्वेशन व्हिच वी आर हैविंग, सो लेट्स राइट a1 a2 b1 b2 c1 c2 और a1 आपका 1, a2 आपका 3, b1 आपका -3, b2 आपका -5, c1 आपका -3, c2 आपका -2, ठीक है। जस्ट हमने देखा कि इट इज अनदर सॉल्यूशन, सो हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन a1 अपॉन b1 अपॉन b2, b1 कितना है -3, b2 कितना है -5। एक हैबिट डालिए लेने की, हमेशा डाल दो, ये चीज़ हमेशा आप लिखो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे आपका एरर जो होगा, एरर क्वेश्चन में एरर होने के जो चांसेस है दैट विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर रहे हो कितने बार, तो ये हमेशा चीज़ लिखो ही लिखो। तो -3 अपॉन -5 और c1 अपॉन c2 कितना है -3 अपॉन -2 इज इक्वल टू y कितना है -3 c1 और c2 है ना उसके बाद, सो -3 अपॉन -2 और 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड -3 अपॉन -5, ठीक है। कुछ ऐसे है, सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x अपॉन -3 इंटू -2 माइनस ब्रैकेट फॉर्मूला का -5 इंटू -3 इज इक्वल टू y -3 इंटू 3 -1 इंटू -2 फॉर्मूला का माइनस है 1 इंटू -5 इज -3 इंटू 3, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा आपका इक्वेशंस, सो कुछ ऐसे बन गए इक्वेशन, उसके मतलब ऐसे सिंप्लीफाई होगी, उसके बाद तुम्हारा x है, x को यहाँ पे 3 2 6 -6 हो जाएगा, फॉर्मूला का माइनस है। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको भी ब्रैकेट में रखो, इसको ब्रैकेट में रखो, 5 2 15 माइनस का 15 इज इक्वल टू y, 3 3 9 माइनस का 9 ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस 2 1 इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं माइनस का, इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 1 5 माइनस का 5 माइनस उसको ब्रैकेट 3 3 9 माइनस का 9, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका x है, यहाँ x है, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है -6 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 15 इज इक्वल टू y -9 माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 इज इक्वल टू 1 -5 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस का 9। इसको फर्दर और सॉल्व करोगे तो x अपॉन 16 और 5 को सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 वहाँ से 4 वहाँ से 9 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो -7 बचेगा, प्लस माइनस माइनस -9 और 4 को सॉल्व करेगा -7 बचा, इज इक्वल टू 1 अपॉन -5 और 9 को सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 9 और 5 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कंपेयर करना, इक्वेट करने का, सो x अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एंड y अपॉन -7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, सो x इज इक्वल टू 9/4 होगा एंड y इज इक्वल टू -7 अपॉन 4, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हमने सही किया या नहीं किया। a1 1 है, a2 3 है, b1 -3 है, b2 -5 है, ठीक है, c1 -3 है, c2 -2, बिल्कुल ठीक है।
फिर उसके बाद हमने यहाँ पे a1/a2 किया 1/3, यस बिल्कुल ठीक है, और b1/b2 -3/-5, ये जो 3/5 होगा। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट मीन्स द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, राइट, विच इज हैविंग ओनली वन a1 वन इक्वेशन, वन सॉल्यूशन उसका मिलेगा, ये हमें पता पड़ना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। अब उसके बाद हम जब यहाँ पे बात करें आगे सो जो ये पहली चीज़ थी आपका ये फॉर्मूला एज इट इज आपका एक आएगा, उसके बाद हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। x के नीचे तुम्हें b1 और b2 लिखना है, b1 -3 या -5, ठीक है, और द अदर हैंड साइड पे उसको लिखना है हमें c1 और c2, c1 आपका -3, c2 आपका -2, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल टू y, यहाँ पे आएगा y के नीचे तुम्हारा c1 और c2 -3 -2 और a1 और a2 1 और 3, ये भी ठीक है। फिर इज इक्वल टू कांस्टेंट जो था आपका 1 के नीचे आने वाला है, a1 और a2 1 और 3 है, और b1 और b2 -3 है और -5, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि आपको इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये है तो क्रॉस मल्टीप्लाई द गिवन पैरामीटर इक्वेशंस सॉल्यूशन के लिए। x लिखा, -3 को ब्रैकेट में लिखा, -2 को ब्रैकेट में लिखा, फॉर्मूला का माइनस आया, ये जो है ये फॉर्मूला का माइनस है, आपका फॉर्मूला का माइनस है इज इक्वल टू -5 एंड ब्रैकेट में -3 अगेन आया इज इक्वल टू y, -3 और 3 आया, माइनस का फॉर्मूला का 1 और -2 इज इक्वल टू 1/1 आया, -5 आया, माइनस आया, -3 और 3 आया, ठीक है, x/3 to the 6 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ तक तो हमने किया, लेकिन यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, ये आपका पॉजिटिव वाला 600 पॉजिटिव आएगा, और ये माइनस और ये माइनस आपका यहाँ पे पॉजिटिव वाला 600 पॉजिटिव वाला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में y में देखते हैं, y का -3 and 3 प्लस माइनस माइनस आपका, ठीक है, फॉर्मूला का माइनस प्लस माइनस माइनस आपका -2, बिल्कुल सही है। फिर वहाँ पे 1/5 1 सा 5 -5 माइनस है, -3 × 3 3 to the 9 बराबर, ठीक है, बिल्कुल। सो यहाँ पे आपका क्या चेंज हो रहा है, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का है, ठीक है, ये प्लस का है, और ये प्लस माइनस ये माइनस आएगा, और यहाँ पर -9 बचेगा, एंड ये आपका -9 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर -9 आएगा। y/-9 माइनस प्लस प्लस 2 -5 माइनस प्लस आया, y/-7 9 5 7 8 9, ठीक है, 1/4 आया, ठीक है, ठीक है। तो सो इसी तरह आपको एक बार क्वेश्चन करने के बाद चेक कर लेना चाहिए, ताकि आपको पता पड़े कि आपने कहाँ पे क्या गलती किया है स्पेशल, ठीक है। सो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के थ्रू टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक और मेथड बचा है टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ एनी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो है आपका ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड हम इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। इस सेक्शन में अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कैसे सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो आप मुझे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर रखी है। अदर देन दैट इसके अलावा मैंने चैप्टर्स बना रखे, चैप्टर्स पे वीडियोस बना रखे, जैसे कि आपका साइंस हो गया, साइंस में हमने फिजिक्स में बना रखे, 12th में बना रखे, 11th में बना रखे, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, काफ़ी दूसरे चैप्टर्स है, एक बार आप वो भी जाके देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बना रखा है 10th का ही आपका, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।